भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके चैनल युवा इंस्पायर्ड पर, जहां आप आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते रहते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी की हीरा परखने वाले से ज़्यादा पीरा परखने वाले महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीरा परखने वाला ही जहरी होता है। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं, और माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। जिस माता पिता ने दिन रात मेहनत करके आपके जीवन को सुंदर और स्वस्थ बना के लिए आपन पूरा जीवन खपा दिया कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, जीवन में तरक्की कर सके, पता नहीं जीवन में कितने अभाव को झेलकर आपको कभी दुखी नहीं होने दिया, कभी किसी चीज़ का अभाव महसूस नहीं होने दिया। बेटे की जरा सा खुशी के लिए माता पिता अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। जब छोटी सी चोट लग जाती है बेटे को, तो माता पिता कितने बेचैन हो जाते हैं। बेटा अपने माता पिता के कपड़ों को कितनी बार गंदा करता है, लेकिन माता पिता कभी कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो एक बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या माँ बाप के लिए जरा सी चोटें आने पर बेटा उतना बेचैन होता है? क्या एक बेटा अपने बाप के लिए वो सब कुछ करता है जो कभी उसके बाप ने अपने बेटे के लिए किया था? दोस्तों, माता पिता को इस धरती का भगवान माना जाता है, माना नहीं जाता, अपूर्ति इस धरती के साक्षात भगवान है। आप भगवान को एक लोटा जल भले ही न चढ़ाएं, लेकिन माता पिता की सेवा करके देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा। जितना सुकून आपको घंटों पूजा पाठ करने के बाद नहीं मिलेगा, वह सुकून आपको माँ बाप की सेवा करने के बाद मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी एक सेठ की है। शाम का समय हो चुका था। सेठ रामदास अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिल जाता था। वह उनसे कहता था कि बाबूजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। रामदास जी को उस पर दया आ जाती और वह उसे रोज 10 से 20 या कभी 100 रुपया भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है कि रामदास जी ऑफिस से छुट्टी थी, तो उस दिन रामदास जी अपनी पत्नी मधु के साथ मंदिर गए हुए थे। लेकिन वह लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी रामदास जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से लेकर शाम होने लगी तो वह लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से रामदास जी और उनकी पत्नी के साथ नजर आ गए। वहां उन्हें किसी दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उनसे दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाई, बाबूजी, बाबूजी। रामदास जी को तो नहीं, पर उनकी पत्नी जो मधु थी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उन्हें ही आवाज़ लगा रहा था और हाथ से इशारा कर रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी मधु जी ने कहा, अजी, गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज़ लगा रहा है। तभी रामदास जी को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को खाने के लिए पैसे नहीं दिए थे, शायद वही लड़का आवाज़ लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी को किनारे खड़ी किया और उसके पास आने का इंतजार करने लगा। जब वह लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 50 निकाल कर दे दिए। यह देखकर मधु जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, माँ जी, मेरा नाम भोला है और मैं अनाथ हूँ।
मेरे माता पिता नहीं है और इसीलिए मैं भीख मांगकर खाता हूँ। यह कहते हुए उस लड़के की आंखें भर आई तो मधु जी अपने पर्स से 500 निकालकर उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे दी और कहा, यह लो बेटा, इससे कुछ काम कर लेना, मगर आज के बाद कभी भीख मांगकर मत खाना, क्योंकि एक बार भीख मांगने का मतलब है 100 बार मरने के समान होता है। मधु जी की कही हुई बात भोला के दिल को छू गई। उसने उसके द्वारा दिए गए सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और मन ही मन खुद से ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे चलने लगा। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं है, वह अपने दोनों पैरों से कोई करतब दिखा रहा है। इन करतबों को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की वहां पर भीड़ लगी हुई थी और बीच बीच में लोग तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। उस आदमी के साथ एक और व्यक्ति था जो कि स्वस्थ दिखाई दे रहा था। करतब करने के बाद वह आदमी जो उस विकलांग के साथ आया था, वहां पर उपस्थित सभी लोगों को एक कहानी सुनाने लगा। वह कहने लगा कि एक दिन शाम के समय में एक सुनसान रास्ते से निकल रहा था। वहां से निकलते हुए मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। जब मैंने थोड़ा अंदर की तरफ झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर एक मासूम सा बच्चा पड़ा था। जन्म लेते ही उसके माँ बाप ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया था, क्योंकि यह विकलांग था। उन्होंने उसे इसीलिए फेंक दिया ताकि उससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और यह नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते थे कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही हमारा लल्ला था। सभी लोग तालियां बजाने लगे। भोला ने उसकी यह कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा, भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए, फिर भी यह लड़का कितनी कुशलता के साथ खुश होकर लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा है और पैसे भी कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दो हाथ दिए हैं, तो फिर मैं भगवान से शिकायत क्यों कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सोचने के लिए बुद्धि दी है और काम करने के लिए ठीक ठाक हाथ पैर दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं और देखने के लिए 2 आंखें दी है, तो फिर मुझे तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाना खाऊंगा। जब वह आदमी विकलांग होकर मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस फिर क्या था, कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी अपने आप मिल जाती है। बस यही हुआ भोला के साथ। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे कि एक बार भीख मांगना मतलब 100 बार मरने के बराबर होता है। इसीलिए आज उसने अपने मन में यह ठान लिया था, निश्चित कर लिया था कि चाहे उसे कितने भी मेहनत करनी पड़े वह करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। बस यही सोचते हुए भोला चले जा रहा था। तभी उसे एक चाय वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई दी। भोला भी वहां जाकर चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि किस तरह से वह चाय वाला बार बार चाय बना रहा था और लोगों उसकी चाय को किस हद तक पसंद कर रहे थे। उसने भी उस दिन बूढ़े आदमी की चाय खरीद कर पी, यह देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है और वह चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, अंकल जी, आप यह चाय का धंधा कब से करते हैं। भोला की बात सुनकर चाय वाले ने कहा, बेटा, यह धंधा मेरे पिताजी भी किया करते थे। अब भोला ने सोचा, तभी यह इतनी कुशलता से चाय बना रहा है, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊंगा। उसने उस चाय वाले ने पूछा, अंकल, क्या मैं भी यह धंधा कर सकता हूँ। उस चाय वाले ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ आसपास मत करना, क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है और यहाँ पर सारे मेरे ग्राहक बंधे हुए हैं, तो मेरे ही पास आएंगे। इसीलिए तुम ऐसा करो कि बाजार के दूसरे छोर पर जाकर अपना ठेला लगा लो। भोला उस चाय वाले की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया और चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। अगले दिन भोला ने वही अपना तरीका लगाकर अपने रहने की व्यवस्था भी कर ली थी। अब भोला
रोज सुबह जल्दी उठता और नहा धोआकर भगवान की पूजा अर्चना करता, भगवान का नाम लेता और इसके बाद चाय बनाता। भोला सुबह से चिल्लाता, आइए आइए, चाय पीकर अपना दिन सुख बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, चाय पीकर ही तो अपना मुंह ठीक बनाएंगे। भोला यह सब इतनी मासूमियत से कहता कि चाहे कितना भी कठोर दिल का इंसान हो, उसका भी दिल पिघल जाता और उसके पास आकर एक कप चाय वह जरूर खरीद कर पीता। चाय से ज़्यादा स्वादिष्ट उसकी बातें होती थी। वह इतने प्यार से बोलता था कि कोई भी जो एक बार चाय पीता तो वह एक की जगह 2 कप चाय पीकर जाता। कुछ दिनों में भोला इतना फेमस हो जा चुका था कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर भोला चाय वाले का नाम रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में काफ़ी फर्क पड़ गया था, तो उसने सोचा क्यों न मैं भोला चाय वाले की चाय पीकर देखूं। वह ऐसे ही चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। जब वह चाय वाला भोला की दुकान पर आया तो भोला ने उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपने दुकान पर बिठाया और उन्हें चाय पिलाया। जब वो उसे चाय का पैसा देने लगा तो भोला ने कहा, नहीं अंकल जी, आपसे मैंने यह काम सीखा है, इसीलिए आप मेरे गुरु हुए। और गुरु से क्या कोई शिष्य कभी पैसा लेता है? क्या शिष्य पैसे ले तो यह शोभा देता है? उस चाय वाले ने सोचा क्यों न भोला को अपनी सारी परेशानी बता दूं, ताकि भोला अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले, जिससे उनकी ग्राहक बने रहे। लेकिन भोला की मासूमियत को देखकर उनका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह भोला से कुछ भी कह सके। उनका उदास चेहरा देखकर भोला ही बोल पड़ा, क्या बात है अंकल जी, आप उदास लग रहे हो? तो चाय वाला कहने लगा, बेटा भोला, मैं कैसे कहूँ, किस मुंह से तुझे अपनी परेशानियां बताऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे मालूम है मैं अगर अपनी परेशानी कहूँ तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। भोला कहने लगा, अंकल आप एक बार बोलकर तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तभी वह चाय वाला कहने लगा, भोला बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है तब से मेरी दुकान में ग्राहक न के बराबर हो गए हैं। बेटा मैं क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और मेरा घर इसी ठेले की चाय से ही चलता है। मेरा घर यहाँ से पास ही में पड़ता है, इसीलिए मैं यहीं पास में ही अपना चाय का ठेला खोलना चाहता हूँ। मुझे तो लगा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसलिए मैंने तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका उल्टा होने वाला है। इतना कहकर वो चाय उदास होकर बैठ गया। उन्हें इतना उदास देखकर भोला उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, बस इतनी सी बात है अंकल जी, इस परेशानी के तो हम चुटकी में हल कर देते हैं। वह अंकल कहने लगे, वह कैसे बेटा? भोला ने कहा, अरे अंकल जी, ना ही मेरा कोई घर है और ना मेरा कोई परिवार है। मैं अपना ठेला लेकर किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूँ, आप निश्चित होकर अपना कारोबार कीजिए। भोला की बातें सुनकर वह चाय वाला आश्चर्यचकित होकर भोला को देखता रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वह मन ही मन भोला को ढेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। दोस्तों, अगल दिन ही भोला ने अपना सारा सामान समेट लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वह वहां से कहां जाए, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माता पिता की कमी खल रही थी। वह सोच रहा था कि काश आज उसके भी माता पिता होते तो उसका भी अपना परिवार होता और वह भी कह रहा था कि मेरा भी परिवार है। लेकिन अफसोस कि उसके पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था, वह एकदम अकेला था। फिर उसने स्वयं को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया कि वह एक दिन इस वक्त को बदल कर रहेगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और पहुंच गया दूसरे शहर में और मन ही मन कहने लगा, अब तो आप दूसरे खुश रहना अंकल जी, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया
और लग गया अपने काम में। वहाँ भी यही लाइन दोहराता जो लाइन वह पहले बोलता था। भोला के उन मासूम भरे शब्दों से प्रभावित होकर लोग वहाँ रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है, यहाँ पिए या कहीं और जाकर पिए, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। यही सोचकर कुछ लोग उसके पास रुककर चाय पीते तो कुछ उसकी वह मासूमियत भरी लाइनों को बार बार सुनने के लिए उससे कहते और चाय का मज़ा लेते। इस प्रकार भोला धीरे धीरे अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीरों घरों से लोग अपने घर की छोटी मोटी पार्टी में भोला चाय वाले को ऑन ऑर्डर देने लगे, जिसने भोला की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 7-8 महीने काम करने के बाद अब भोला ने इस शहर में एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया और धीरे धीरे अपना घर भी बनवाने लगा। उसने नीचे पूरी दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया। देखते ही देखते भोला चाय वाले की 2 मंजिल से 3 मंजिल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे। कुछ समय बाद उसने एक सुशील और संस्कारी लड़की को देखकर अपना विवाह भी कर लिया। उधर सेठ रामदास जी और मधु जी धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों के खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे अपने पैरों पर खड़ा हो गए। रामदास जी ने अपने दोनों बेटों की शादी भी करवा दी। दोनों बेटों और उनकी पत्नियों अपनी माँ बाबूजी से दूर दूसरे शहर में रहते थे। कुछ समय बाद दोनों बेटों के घर पुत्र और पुत्री का आगमन हुआ। जब भी मधु जी का मन करता तो वे अपने पोते पोतियों से मिलने अपने बेटे बहू के पास चली जाती, लेकिन उनके बेटे बहू त्योहारों पर भी उनसे मिलने के लिए नहीं आते थे। रामदास जी किसी तरह अपने मन को मना लेते कि बच्चों को आज़ादी से जीने दो, लेकिन मधु जी को अपने पोते पोतियों की बहुत याद आती थी। इसलिए बहुओं के द्वारा कई बार अपमानित होने के बाद भी पोते पोतियों से मिलने के लिए चली जाती थी। रामदास जी मधु जी के मोह माया को देखकर हैरान हो जाते थे कि जो औरत जीवन भर दूसरों को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही औरत आज सिर्फ अपने पोते पोतियों की एक झलक के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी खुशी सहन कर लेती है। सही कहते हैं लोग कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यार होता है। यही सोचकर रामदास जी मुस्कुरा देते। ऐसा नहीं था कि रामदास जी को अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं था, वह भी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए तो वह मधु जी को वहां जाने से कभी भी मना नहीं करते थे और खुद ही उन्हें बेटे बहू के घर लेकर चले जाते थे। फिर चाहे बहू उन्हें 4 बातें ही क्यों न सुना दे। थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन मधु जी यह कहकर उनका दिल संभाल लेती थी, अरे ही तो बच्चे हैं, अपनों को कहने से क्या बुरा मानना, फिर क्या था। रामदास जी भी चुप हो जाते थे। एक दिन दोनों बहुएं अपने पिताजी के पास आकर रोते हुए बोली, पिताजी हमारे बिजनेस में घाटा हो गया है, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे हमें दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग भी तो बूढ़े हो चले हैं, आपको भी अपने बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ रहने की ज़रूरत है, इसीलिए आज से आप दोनों हमारे पास ही रहेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर रामदास जी अब सब समझ रहे थे। आज तक जिन बच्चों ने उन्हें एक बार भी अपने घर में मान शान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान शान और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और साथ रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन मधु जी अपने बेटे बहू की बातों में आ गई। अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाई। मधु जी ने अपने पति से कहने लगी, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं जी, अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों के साथ रहना ही पड़ेगा। अगर कल जाना है तो उससे अच्छा है कि हम आज ही बेटे बहू के पास चले जाएं, और वैसे ही हमारे पूरे पैसे पर तो हमारे बेटों का ही अधिकार है, उन्हें पहले दे या बाद में
बात तो बराबर है। मधु जी के बार बार कहने पर रामदास जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे आधे बांट दिए। दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन सुबह बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ बैग लेकर बाहर निकला। तभी मधु जी ने कहा, अरे बेटा, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने घर जा रहे हो? बेटा बोला, हाँ माँ, रात में ही एक डीलर का फ़ोन आया था। अगर मैं उससे आज नहीं मिला तो मैंने जिस रेट में धंधे के लिए बात की थी वह कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा। अभी उसकी बात चल ही रही थी कि छोटा बेटा भी बैग और अपनी बीवी बच्चे को लेकर बाहर निकला। मधु जी ने कहा, बेटा, क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? उसने कहा, अरे नहीं माँ, असल बात यह है कि मैं जिस ऑफिस में काम करता था मेरी उसके साथ पार्टनरशिप की बात चल रही थी। अभी मेरे बॉस का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि अगर मैं आज के आज अपने बिजनेस के पैसे नहीं लाऊंगा तो वह मुझे अपने साझे से हटा देंगे, इसीलिए मुझे भी जल्दी जाना पड़ रहा है। तभी मधु जी बोली, अरे वह सब तो ठीक है, लेकिन हम दोनों को कौन लेकर जाएगा? इसके बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी बड़ा बेटा कहने लगा, अरे माँ, आप क्यों चिंता करती है? हम लोग आएंगे ना आप लोगों को लेने के लिए, और आप लोग कहीं दूसरे घर में थोड़े ही रहते हैं और ना ही आपके हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप लोग मज़े से रहिए, हम दोनों भाइयों में से जिसे भी समय मिलेगा आप लोगों को आकर ले जाएंगे। तभी मधु जी बोली, अरे बेटा, हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रातों में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेटा बोला, अरे माँ, हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए आपको जागना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं माँ बाप, तब तक अपनी सहेलियों से मिल लेना और सामान भी पैक करके रख लेना ताकि हम बार बार गांव के लिए ना आना पड़े। इतना कहकर दोनों बेटे बहू अपनी माता पिता के पैर छूकर बाहर निकल गए। मधु जी अपने बेटों को ढेरों आशीर्वाद देती रही कि उनके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अभी तक रामदास जी सोचकर भी नहीं उठे थे। जब वो सोकर उठे तो देखा कि पूरा घर शांत और खाली खाली लग रहा है। उन्होंने मधु जी की आवाज़ लगाई, मधु मधु जी गर्म पानी लेकर अपने पति के पास आ गई। उन्होंने पूछा, अरे आज पूरा सूना सून क्यों लग रहा है? बच्चे कहाँ हैं? मधु जी मायूस होकर जवाब दिया, अजी वह दोनों तो अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने जरूरी काम आ गया था और मुझसे बोल कर गए हैं कि पापा से हमारी तरफ से माफ़ी मांग लेना। देख रहे हैं जी हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार हो गए हैं। मधु जी की निस्वार्थ प्रेम से भरी बातें सुनकर रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, मेरी पत्नी कितनी भोली है, इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वह अपने बेटों की सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे। फिर भी वह अपने बेटों को मक्कारी को अच्छी तरह से समझ रहे थे। वे लोग यहाँ सिर्फ पैसे लेने के लिए ही आए थे और पैसे मिलते ही गायब हो गए। उन्हें अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो हमें अपने साथ लेकर नहीं गए। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। तभी एक दिन रामदास जी अचानक अपने ही घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आ गई। मधु जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास की अस्पताल लेकर गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अगर ज़्यादा देर हो गई तो शायद रामदास जी की कभी भी अपनी पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की इस तरह की बातें सुनकर मधु जी घबरा गई। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनके पास जितने भी पैसे थे वह सब उन्होंने जमा करवा दिए। फिर अपनी सहेली को सारी बात बता दी। सहेली बोली, अरे मधु जी, जो तुमने अपने बेटे को पैसे दिए थे
अब तो पूरे 2 महीने बीत चुके हैं, अब तक वे दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा भी चुका होंगे, तो क्यों न तुम उनसे ही अपने पैसे मांग लो, इस तरह से इलाज भी हो जाएगा। अपनी सहेली की बात सुनकर मधु जी को वह बात बड़ी उचित लगी, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े बेटे के पास फोन लगाया और उसे सारी बात बताते हुए रोने लगी। बेटे ने कहा, माँ आप शांत हो जाइए, अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने भी पैसे दिए थे वे तो सारे मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर छोटे भाई के पास कुछ होंगे तो उससे बात करके देख लीजिए, मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मधु जी ने बड़े बेटे की बात सुनकर दंग रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे जिन बेटों को समझदार समझती थी, समय आने पर वही बेटे ऐसे जवाब देंगे। फिर भी मजबूरी में उन्होंने अपने छोटे बेटे को फ़ोन लगाया और उससे भी सारी बात बताई। छोटे बेटे ने भी कह दिया, क्या माँ आपको क्या लगता है कि पैसे एक जगह रुकने वाली चीज़ है? अरे पैसा इधर से आता है और उधर निकल जाता है, इसे ही तो बिजनेस कहते हैं, और मैंने तो सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए हैं। अब आप अचानक पैसों की मांग कर रही है तो मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास की उम्मीद मत करना आप। उसने भी अपने पिता की तबीयत के बारे में बिना पूछे ही फ़ोन काट दिया। अब मधु जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वही बच्चे समय आने पर अपने माँ बाप की आंखों दिखा रहे हैं। यही सोचकर मधु जी रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेचकर अपने पति का इलाज करवाने लगी। इसी बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए। बातचीत के दौरान मधु जी ने उन्हें बताया कि किस तरह उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसलाकर सारे पैसे ठग लिए और जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो वे आंखें दिखा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों को फ़ोन कर उन पर दबाव डाला। उन्होंने कहा, तुम दोनों को अपने माँ बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। माँ बाप इसी दिन के लिए तो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं और लायक बनाते हैं, ताकि वे उनकी बीमारी में काम आए और उनके बुढ़ापे में सहारा बने। तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद के सारे पैसे ही मांग लिए और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आ पड़ी है तो तुम दोनों ऐसे तेवर दिखा रहे हो। तुम्हें अभी के अभी अपने पिता को अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना हम लोगों के पास दूसरा रास्ता भी है। लोगों के द्वारा धमकी देने पर बड़ा बेटा अपने माँ बाप को बेमन से ही सही लेकिन अपने घर लेकर गया। अब रामदास जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ की फीस और दवाई के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। बड़े बेटे ने 5 दिन में ही खर्च करके हाथ खड़े कर दिए। उसने साफ साफ कह दिया, माँ इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्च नहीं उठा सकता। मधु जी ने कहा, बेटा छोटे बेटे से बोल दो, उससे भी मदद ले लो, उसे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। मधु जी के इतना कहते ही बेटे का गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध से चिल्लाते हुए कहने लगा, माँ क्या आप लोग ने चंद पैसे क्या दे दिए, हम पर बड़ा एहसान कर दिया, जो बार बार एक ही बात कहकर हमें जलील करती रहती हो। एक तो सारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा तो आइए दिन बस अपने पैसों का दोष देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको बता देना, मैं अभी के अभी दे दूंगा और फिर मेरे घर निकल जाओ और कभी अपने शक्ल मत दिखाना। चिल्लाता हुआ बड़ा बेटा वहां से बाहर चला गया। बेचारी मधु जी आंसू बहाती हुई वहीं बैठी रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्होंने जल्दी से घर के सारे काम काज निपटाए और अपने पति के लिए टिफिन में खाना पैक किया, फिर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने अपने पति को खाना खिलाया। तभी नर्स आकर बोली, मैडम आपको डॉक्टर साहब से मिलना है, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया था लेकिन आप यहाँ नहीं थे। मधु जी दौड़कर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, रामदास जी के ऑपरेशन में करीब 1 लाख लगेंगे।
नाम सुनते ही मधु जी को चक्कर आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, काश हमने अपने दोनों बेटों को सारे पैसे नहीं दिए होते तो आज अपने पति को कितने अच्छे से इलाज करवा लेती और बेटों बहुओं के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ता। सारी गलती मेरे ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती तो मेरे पति इन नालायक बच्चों को पैसे नहीं देते। लेकिन मेरी आंखों में तो पुत्र मोह की पट्टी बन चुकी थी। वह सोचकर मधु जी रो पड़ी। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, सर मैं पैसे की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूँ। डॉक्टर ने कहा जितना जल्दी करेंगे उतना ठीक रहेगा। मधु जी को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मालूम था कि अगर वह अपने बेटे को फोन करेगी तो उसका क्या जवाब होगा, क्योंकि ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही उनके बेटे उनका साथ दे रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने बेटों को फोन लगाया। बार बार फोन करने के बाद भी जब उसने अपनी माँ को फोन नहीं उठाया तो मधु जी ने सोचा, क्यों ना मैं उसके घर ही चली जाऊं। आमने सामने बैठकर बात करने से शायद वह समझ जाए। यही सोचकर मधु जी अपने छोटे बेटे के घर जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जब वह उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने यह मकान बेच दिया है और कहीं दूसरे जगह जाकर नया घर खरीद लिया है। मधु जी ने जब उनके नए घर पर पता पूछे तो पड़ोसी ने कहा, मुझे तो घर का पता मालूम नहीं है। परेशान मधु जी वहां से वापस अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। सोचते सोचते पागलों की तरह वह कभी दौड़ती तो कभी चलती हुई चली जा रही थी। तभी एक कार से टकरा गई। वह कार वाला उन्हें टक्कर मारकर तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही दूर पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस ने उसे देख लिया और तुरंत पकड़ लिया। कुछ लोगों ने मधु जी को उठाया और पानी पिलाया। मधु जी को कोई खास चोट नहीं आई थी और वह होश में थे। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वह हक्की बक्की रह गए। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा था। उसने जब अपनी माँ को देखा तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, अरे माँ, आप यहाँ? पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आपसे और पापा से मिलने ही जा रहा था। बेचारी मधु जी जब उन्होंने अपने बेटों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, चल जल्दी से अस्पताल चल, वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर पुलिस वाले बेटे से कहने लगे, अरे यह क्या, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बेटे ने कहा, नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था और गलती से माँ से टकरा गया। पुलिस वाले बोले, अच्छा, तो तुम कार में थे और तुम्हारी माँ पैदल इस रास्ते पर घूम रही थी। कहीं तुमने अपनी माँ को लड़ाई झगड़ा करके घर से तो नहीं निकाल दिया? पुलिस का सवाल सुनकर बेटे के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन मधु जी को अपने पति के पास जाने की जल्दी थी, इसीलिए उन्होंने कहीं और नहीं, सर में तो यहाँ पास के मंदिर में अपने पति को सलामती के लिए प्रार्थना करने आई थी और मेरा बेटा सच में अपने पिता से मिलने अस्पताल जा रहा था। शायद इसीलिए छोटा सा हादसा हो गया। यह कहकर मधु जी ने अपने हाथ पैर में लगी चोटों को परवाह किए बिना बेटे की कार में जाकर बैठ गई और अस्पताल में चलने के लिए कह दिया। पुलिस ने बेटे को सख्त हिदायत दी, अगर तुमने अपने माँ बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। बेटा अपनी माँ को टक्कर मारने और पुलिस की नज़र में आ जाने के कारण डर गया था, इसीलिए वह चुपचाप मधु जी को अस्पताल ले गया। वहां जाकर देखा तो रामदास जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुका था। मधु जी ने काउंटर पर जाकर पूछा, ऑपरेशन की फीस किसने भरी है? काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा, भोला नाम का एक आदमी था, उसने आपकी फीस जमा करवाई है और दवाइयों के लिए 5,000 रुपया भी अलग से जमा करके गया है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो।
उसने आपका बहुत इंतजार किया लेकिन आप कहीं आई नहीं, इसलिए वह चला गया। यह सुनकर मधु जी सोचने लगी, यह भोला कौन है जो हमारी इतनी मदद कर गया और मैं उसे जानती भी नहीं। उन्होंने अपने बेटे से भोला के बारे में पूछा लेकिन उसने भी ना सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद रामदास जी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। जब वह अपने बेटे से मिले तो बेटे ने उन्हें घर का पता देकर वहां से निकालने की बात कह दी। कुछ दिनों के बाद रामदास जी की अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मधु जी ने अपने छोटे बेटे को फ़ोन लगाया तो उसने कहा, हम दोनों अपनी ड्यूटी पर हैं, आप लोग कॉल ना करें और घर आ जाओ। मुझे तो मधु जी ने कभी उसका घर नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने वहां पर पता बताया। ड्राइवर ने उन्हें उस पते पर पहुंचा दिया। दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर के बाहर भूखे प्यासे भिखारी की तरह बैठे रहे। जब उनकी बहू शाम को घर आई और उन्हें घर के बाहर बैठा रखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर बुलाया। जब वे अंदर आ गए तो बहू उन पर बरस पड़ी, आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे? आपको मालूम था ना कि दिन भर घर में कोई ना कोई रहता है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं और उसके बाद ट्यूशन। आज आप जिस फटीचर लोगों के कारण हमारे पड़ोस में हमारी नाक कट गई है, आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि उनके घर में यह कौन भिखारी लोग आ गए हैं। चिल्लाते हुए बहू ने मधु जी से कहा, चलिए अब जल्दी से काम पर लग जाइए, मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूँ और आप वहाँ अस्पताल में कुर्सी तोड़कर आई है। बेचारी मधु जी ने अस्पताल में रहते हुए ना तो एक दिन भर पेट भोजन किया था और ना ही पूरी तरह से कभी रात्रि में सो पाई थी। फिर भी अपना दुखड़ा किससे बताती, इसलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गई। अब तो मधु जी अपने छोटे बेटे की घर के सारे काम करती और बदले में रोज अपनी बहू द्वारा अपमानित होती रहती थी। जो दुख तुम्हें आज तोड़ रहा है वही कल तुम एक अटूट शक्ति देगा। अब जरा इस बात को गहराई से समझते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि से खड़ा था तब उसका मन विचलित था। वह अपने से सगे संबंधियों को सामने देखकर डर गया था, भगवान में बह गया था। तब भी श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रातः, यह जो तुम अनुभव कर रहे हो यह मोह है, कमजोरी, और यह कमजोरी तुम्हें तुम्हारे धर्म से रोक रही है। और तब उन्होंने अर्जुन को बताया कि जो तुम्हें कठिन लग रहा है वही तुम श्रेष्ठ बना सकते हैं, बशर्ते तुम उससे भागो नहीं। जीवन भी ऐसा ही युद्ध है जहाँ तकलीफें आती है, किसी की मौत, किसी का साथ छूट जाना, आर्थिक कठिनाई, बीमारी, धोखा, अकेलापन, यह सब उस युद्ध भूमि के जैसे हैं जहाँ हम खड़े होते हैं और जैसे ही डमडमगाते हैं हमारे भीतर एक प्रश्न उठाता है, क्यों? पर श्री कृष्ण का संदेश यह है कि तुम्हें अपनी पीड़ा से लड़ना है, उसे समझकर स्वीकार करके और उसके पार जाकर। कभी आपने देखा है बारिश में भीगती हुई मिट्टी को? वो मिट्टी जो पहले धूल थी बारिश की मार से गोली हो जाती है, फिर कीचड़ बनती है और फिर जब उस पर बीज गिरता है तो उसमें जीवन फूट पड़ता है। यही तो जीवन का रहस्य है, दर्द, गीलापन, गिरना और फिर एक नई शुरुआत। अब सोचो, जब हम किसी गहरे दुख से गुजरते हैं, मान लीजिए किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी अपने साथ छोड़ दिया या जिंदगी ने वह नहीं दिया उसकी हमने उम्मीद की थी, तो क्या हम वही खत्म हो जाते हैं? नहीं, हम रोते हैं, टूटते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि हमने कुछ सीखा। किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा नहीं करना, खुद को समय देना और सबसे अहम खुद से प्यार करना। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वह सब किसी न किसी दर्द से गुजर चुके हैं। राम को वनवास मिला, कृष्ण को अपना पूरा जीवन रणभूमियों में गुजारना पड़ा, बुद्ध को महलों से निकलकर दर दर के भटकना पड़ा। इन सब भीतर को जो चमक थी वह उनकी तकलीफों की तपन से निकली थी। एक गहरी चोट हमें दुनिया से नहीं खुद से जोड़ती है।
हम खुद से सवाल करते हैं, रातों को नींद नहीं आती, हम खुद से बातें करने लगते हैं और तब एक नया रिश्ता बनता है अपने आप से। और जब कोई इंसान खुद से जुड़ जाता है तब वह दुनिया की कोई भी चोट सह सकता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है। जो भी तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है वह तुम्हें नया बना रहा है। जब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया तो वह अर्जुन को नहीं था जो शुरुआत में था, वह अब श्री कृष्ण के ज्ञान से मजबूत हो चुका था। उसके भीतर युद्ध नहीं था, शांति थी, और बाहर युद्ध था, लेकिन अब वह लड़ सकता था बिना डरे, बिना डगमगाए। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें रुलाए तो यह मत कहना क्यों मेरे साथ बिलख रहा है। हे कृष्ण, मुझे समझ आ रहा है आप मुझे मजबूत बना रहे हैं और मैं तैयार हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सदा मुस्कुराता है वह जरूरी नहीं है कि सदा सुखी हो। उसकी मुस्कान एक कवच हो सकती है जिसके पीछे वह अपने दुखों को छुपाए बैठा हो। अंततः किसी की मुस्कान को देखकर यह मत समझो कि वह भीतर से भी वैसा ही। अब चलिए इस गहरे वाक्य को समझते हैं। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा था, बाहर से वह एक युद्ध था, महाभारत का सबसे बड़ा धनु धीरी थी, विजय निडर, लेकिन जब अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखा तो भीतर से वह टूट गया। जो अर्जुन सदैव विजय रहा था आज श्री कृष्ण के सामने कह रहा था कि माधव मेरे धनुष गिर रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता। यह तो होता है जीवन में, बाहर से जो मजबूत दिखते हैं भीतर से वह सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। आज हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, कभी सोच कर देखिए, जो लड़का हर दिन हंसता है, दोस्तों के बीच मजाक करता है, सबका दिल बहलाता है, क्या आपने कभी उससे पूछा कि जब वो रात को अकेला होता है तब वो कैसा महसूस करता है? जो लड़की हर किसी को सलाह देती है, सबके आंसू पोंछती है, क्या कभी किसी ने उसके आंसू देखे हैं? कभी कोई माँ दिन भर मुस्कुराती है, सबका ध्यान रखती है, लेकिन क्या किसी ने पूछा कि वह खुद कब से अपनी ज़रूरतों को दबा रही है? यह दुनिया हंसते हुए चेहरे की है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई अधूरी दास्तान है। किसी की टूटी मोहब्बत है, किसी की खोई हुई उम्मीदें हैं, किसी के अपने चले गए हैं, किसी के सपने अधूरे रह गए हैं, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का यह उपदेश है, जीवन में जो तुम्हें मिला है उसमें संतोष रखो और जो छूट गया है उसकी पीड़ा को अपने भीतर इतना न पालो कि वह तुम्हें तोड़ दे। इसीलिए लोग मुस्कुराते हैं। वे मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया उन्हें कमज़ोर न समझे। वे मुस्कुराते हैं ताकि उनका परिवार चिंता न करे। वे मुस्कुराते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि कोई और उसे दर्द का महसूस न करे जो वह खुद हर रोज़ सहते हैं। कभी आपने मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा है? कृष्ण हर समय मुस्कुराते हैं। जब माँ यशोदा ने उन्हें बांधने की कोशिश की वह मुस्कुरा रहे थे। जब राधा से बिछड़ने का समय आया वह मुस्कुरा रहे थे। यहाँ तक कि जब महाभारत के मैदान में हर तरफ मृत्यु और विनाश फैला था तब श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्या वह भीतर से दुखी नहीं थे? जरूरी थे, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मुस्कान वह शक्ति है जो तुम्हारे दोहक को तुम्हारी कमजोरी बनने नहीं देती। यह तुम्हारे दर्द को भी एक नई दिशा देती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर मुस्कान के पीछे कोई झूठ है, बल्कि इसका अर्थ है हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष है, एक कहानी है जो शायद कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उस अधूरेपन को स्वीकार कर लेने का साहस भी है। तो जब अगली बार आप किसी को मुस्कुराते देखें तो सिर्फ एक खुश इंसान ना समझें। हो सकता है वह सबसे गहरा दर्द सह रहा हो और वह मुस्कान उसकी ढाल हो। और खुद भी जब आप मुस्कुराएं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपकी अधूरी कहानी भी किसी और की कहानी से जुड़ सकती है, क्योंकि यह जीवन है अधूरे किस्सों से बनी एक सुंदर सी किताब है और श्री कृष्ण उस किताब के
लेखक है जो हर पन्ने में मुस्कान और आंसू दोनों को जगह देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं कर्म से तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा अपना है। संबंधों की गहराई मौन में ही महसूस होती है और शोर में नहीं। अब इस बात को एक सच्चे अनुभव की तरह समझते हैं। रिश्तों की कीमत आवाज में नहीं, समय पर साथ निभाने में होती है। जो खामोशी में भी साथ दे वही सच्चा होता है। जब कोई हमें प्रेम करता है, सम्मान करता है या अपना मानता है तो वह केवल शब्दों से नहीं जताता। जिंदगी के मुश्किल दौर में जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, जब बोलने को कुछ नहीं बचता, तब कुछ लोग हमारे पास बैठते हैं, कुछ नहीं कहते, बस हमारे साथ होते हैं और यही मौन सबसे ऊंची आवाज़ बन जाती है। कभी गौर किया है, जब हम दुखी होते हैं तब हमें क्या चाहिए होता है? कोई बड़ा भाषण नहीं, कोई लंबी बात नहीं, बस किसी का हाथ हमारे कंधे पर हो और वह बिना बोले कह दे, मैं हूँ ना तेरे साथ। यही साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई फ़ोन करके पूछ ले कैसा लग रहा है, अच्छा लगता है, पर जो बिना पूछे दवा लेकर पहुंच जाता है, घर का ख्याल रखता है, वह रिश्ता जीवन में अमिट हो जाता है। आजकल दुनिया में बहुत आवाज़ें हैं, बहुत लोग ये बात करते हैं, सलाह देते हैं, सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाते हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब वही लोग गायब हो जाते हैं। वो जो हर बात पर कहते थे मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, पर जब आपकी आंखें नम थी, जब एक बार भी नज़रें मिलाकर नहीं पूछा क्या हुआ, तब समझ में आता है रिश्ते आवाज़ों से नहीं, मौन के साथ निभाने से बनते हैं। एक छोटा सा दृश्य सोचिए, कोई बच्चा स्कूल से रोते हुए लौटता है, माँ कुछ नहीं कहती, बस उसे सोने से लगाकर बैठ जाती है, बोलती कुछ नहीं, पर उस मौन में बच्चे को सबसे ज़्यादा शांति मिलती है, क्योंकि प्रेम वहाँ होता है जहाँ शब्द नहीं, भावना बोलती है। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो कभी आपके में तुमसे प्यार करता हूँ या मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप गिरेंगे वह बिना बुलाए दौड़ आएंगे। जब दुनिया आपकी बात को गलत समझेगी तब वह आपकी आंखों में देखकर कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी क्या सोचते हैं, मुझे पता है तू कैसा है। यही लोग हमारे जीवन के असली रक्षक होते हैं और इन्हीं लोगों को श्री कृष्ण अपना कहते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी पीड़ा समझ ले, वही रिश्ता अमूल्य होता है। तो अगली बार जब आप किसी को परखना चाहे, उनकी बातों से नहीं, उनके मौन में किए गए साथ से परखिए। वह दोस्त जो बिना कहे आपकी चिंता करता है, वह पिता जो दिन भर कुछ नहीं कहता लेकिन आपके लिए घंटों मेहनत करता है, वो माँ जो चुपचाप आपके माथे पर हाथ रख देती है, या वह जीवन साथी जो आपकी थकन देखकर खुद ही सब समझ जाता है। यही लोग हैं जिनके साथ जीवन एक वरदान बन जाता है। और यदि आप किसी के लिए ऐसे हैं जो आवाज़ नहीं करता पर वक्त पर साथ देता है, और जो जान लीजिए आप भी किसी के जीवन का सबसे कीमती रिश्ता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, संबंध वह नहीं जिनमें हर दिन वादे किए जाएं, बल्कि वह हैं जो बिना वादे के भी निभाए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुमने खोया है वह इसीलिए गया क्योंकि उसका स्थान अब किसी और चीज़ के लिए खाली होना था, और जो कुछ भी तुम्हारा होगा वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। कई बार जीवन में जब हम किसी चीज़ को खोते हैं, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई अवसर, तो अवश्य क्षण बहुत भारी लगते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चला गया हो और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ खोने के बाद ही कुछ नया, कुछ बेहतर आपके जीवन में आया? हम मनुष्य आदतों के गुलाम हैं। जो हमारे पास होता है हम उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं, फिर चाहे वह एक रिश्ता हो, कोई नौकरी हो
या कोई सपना हम उससे चिपक जाते हैं और जब वह छूटता है तो हमें लगता है जैसे जीवन ही बिखर गया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक कोई पुरानी चीज़ हमारे जीवन से जाती नहीं तब तक नई चीज़ के लिए जगह नहीं बनती। जैसे किसी बगीचे में अगर कोई पुराना मुरझाया हुआ पौधा जगह घर बैठे तो वहाँ एक नया ताज़ा पौधा कैसे लगेगा। जमीन को खाली करना पड़ेगा, पुराने को विदा करना होगा, तभी नया जीवन अंकुरित हो पाएगा। उसी तरह कभी हम किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वह साथ नहीं निभा पाता, बहुत दुख होता है। पर फिर जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको आपके हर दर्द के साथ स्वीकार करता है तब समझ में आता है कि जो चल गया वह जरूरी था, ताकि आप उस इंसान से मिल सकें जो सच में आपके साथ चल सके। आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बच्चा खिलौना टूट जाने पर बहुत रोता है तो माता पिता थोड़ी देर बाद एक और अच्छा खिलौना लाते हैं, पर अगर बच्चा उस टूटे हुए खिलौने की हो पकड़ बैठ रहता है तो नया खिलौना कभी उसकी खुशी नहीं बन पाता। हम भी कई बार वैसा ही करते हैं, जीवन से जो चला गया उसे कस कर पकड़े रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं, और इस चिपके रहने की आदत की वजह से हम उस जगह को खाली नहीं कर पाते जहां नियति ने हमारे लिए कुछ और सुंदर, कुछ और सच्चा रखा होता है। हर कोई चीज़ अपने पीछे खालीपन छोड़ जाती है और वह खालीपन कुछ समय के लिए कष्टदायक होता है, पर वह खालीपन ही जीवन को फिर से भरने का निमंत्रण होता है। वह शून्य ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। यह बात प्रेम में भी लागू होती है, करियर में भी, जीवन की हर दिशा में। कभी आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा खोया है जो आपको बहुत प्रिय था, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि उसके जाने के बाद ही आपको खुद को पहचानने का अवसर मिला है। यही जीवन का क्रम है। विनाश के बाद ही सृजन होता है, पतझड़ आता है ताकि नई पत्तियां उग सके, अंधेरी रात आती है ताकि सुबह का सूरज अपना प्रकाश फैला सके, और टूटे हुए ख्याल इसीलिए बिखरते हैं ताकि आप इन्हें नई तरह से गढ़ सके। इसीलिए जब भी कुछ खो जाए, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई इंसान, कोई पहचान, तो रोइए मत, रुकिए मत, पूछिए खुद से क्या इस खाली जगह में अब कोई नई शुरुआत जन्म ले रही है। क्योंकि जीवन कभी आपको खाली नहीं छोड़ता, वह जो लेता है बदले में कुछ और देता है। शर्तें बस इतनी है कि आप पुराना जाने देने की हिम्मत रखते हैं। यही हिम्मत आपको उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां नई शुरुआत आपका इंतजार कर रहा होती है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप मुस्कुरा कर कहेंगे, जो खो गया वो जरूरी था, क्योंकि उसने मुझे यहाँ तक लाया। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ सब कुछ खोया खोया सा लगता है, लेकिन वही मोड़ अक्सर सबसे खूबसूरत शुरुआत का कारण बनते हैं, जहाँ से इंसान खुद को नया रूप देता है। किसी भी मंजिल तक पहुँचने से पहले रास्ते मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब दिल में भरोसा हो और आंखों में अपने सपनों की चमक, तब वही रास्ते आपको वहाँ ले जाते हैं जहां आप होना चाहते हैं। तकलीफ़ों हमारे जीवन में इसीलिए नहीं आती कि हम टूट जाएं, बल्कि इसीलिए आती है ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें और अपने आप को निखार सकें। दूसरों क्या सोचता है यह ज़्यादा मायने नहीं रखता, सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब तक आत्मविश्वास अंदर है तब तक कोई भी बाहर से आपको नहीं गिरा सकता। वक्त चाहे जितना भी बुरा हो वह हमेशा बदलता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हम उस वक्त में अपने आप को खोने का ना दें, बल्कि उस वक्त को समझें, जिएं और उससे सीखें। कभी कभी दूसरों से दूर जाना ही सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम अपनी सच्ची आवाज़ को सुन पाते हैं जो भीड़ में दब गई थी। सच्ची प्रेरणा किताबों या भाषाओं से नहीं मिलती, वह मिलती है एक कठोर, एक असफलता और एक खामोश आंसू से, जो भीतर से इंसान को बदल देता है। हर एक सपना जो तुमने देखा है वह तुम्हें सुनकर आया है, उसे साकार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जिंदगी में जब सब कुछ सही हो रहा है तब भगवान तुम्हें मुस्कुरा कर दिखता है, लेकिन जब सब
कुछ गलत हो रहा हो तब वही भगवान तुम्हें थाम कर चल रहा होता है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें नहीं समझते तब यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान छुपा है जो वक्त आने पर पूरी दुनिया को बदल सकता है। कई बार हमें वही चीज़ सबसे ज़्यादा सिखाती है जिसे हम सबसे ज़्यादा खोने से डरते हैं। डर के आगे सिर्फ हार नहीं, कई बार पूरा जीवन बदलने वाला सबक होता है। जो इंसान अपने घावों को गर्व से दिखा सकता है वही बताता है कि उसने तकलीफ़ों को कैसा जीता है। जख्म कभी कमजोरी नहीं होते, वह तो हमारी कहानियों के सबसे मजबूत किरदार होती है। कभी कभी हालात तुम्हें ज़बरदस्ती मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं और वहीं से तुम्हारा असली सफ़र शुरू होता है, जहां तुम चुनते हो कि डरना है या उड़ना है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वही नहीं होती जो दुनिया देखती है, बल्कि वह होती है जब तुम खुद को टूटने से बचा लेते हो बिना किसी को बताए। जो लोग चुप रहते हैं उन्हें कमज़ोर मत समझो, उनकी खामोशी के पीछे एक तूफान होता है जो सही वक्त पर सब कुछ बदल सकता है। हर इंसान की कहानी में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जो वह किसी को नहीं दिखाता, लेकिन वह पन्ने उसकी आत्मा को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। सपनों के पीछे भागना आसान नहीं होता, लेकिन जब एक सपना पूरा होता है तो उस एक पल के लिए सारी तकलीफ़ें सच्ची लगने लगती है। कुछ रिश्ते हमें तोड़ देते हैं, लेकिन वही टूटन हमें खुद से जोड़ देती है और तब हम समझ पाते हैं कि असली रिश्ता तो खुद से ही था। कभी कभी किसी का साथ छूट जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब हम खुद को खोते हैं तभी खुद को पाने की शुरुआत होती है। हर वो चीज़ जो तुम्हें कमज़ोर बनाती है एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर तुम उसे सपना गुरूर बनाना सीख लो। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब भीतर की आवाज़ सबसे ज़्यादा बोलती है। अगर उस आवाज़ पर विश्वास कर लिया जाए तो अंधेरे में भी मंजिल का रास्ता मिल जाता है। जिंदगी की हर ठोकर में एक छुपा हुआ इशारा होता है, यह बताने के लिए कि शायद अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, कुछ नया शुरू करने का। कभी किसी को मत बताओ कि तुम तकलीफ़ों में हो, बस मुस्कुरा कर चलो, क्योंकि यही वो हिम्मत है जो तुम्हें दूसरों से अलग पहचान देती है। वो लोग जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं असल में तुम्हारी उड़ान से डरते हैं, इसीलिए उन्हें जवाब देने के लिए उड़ो, बोलने के लिए नहीं। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह न आए और कोई भी दुख इतना गहरा नहीं होता कि उसमें से नई रोशनी ना फूटे। बस हिम्मत रखना जरूरी है। वो जो आज तुम्हें कमज़ोर समझते हैं एक दिन तुम्हारे संघर्षों की कहानी सुनाया करेंगे, इसीलिए खुद पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ो। हर इंसान के अंदर एक सूरज छुपा होता है जो तब निकलता है जब हर दिशा में अंधेरा घेर लेता है। जिंदगी से शिकावा करने से अच्छा है उस तकलीफ को ताकत बना लेना, क्योंकि शिकावा करने वाले ठहर जाते हैं और ताकत बनाने वाले चल पड़ते हैं। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।